Today's topic is encoder. तो encoder is a device that convert the active digital signal into the coded message. मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोडेड मैसेज फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ दिस एनकोडर. फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम दो डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, ज़ीरो ज़ीरो. अगर वन है उसको लिखेंगे हम डिजिट्स की फॉर्म में ज़ीरो वन. अगर टू है तो उसको लिखेंगे हम वन ज़ीरो. तो ये इसके क्या हो गए, ये कोडेड मैसेज का फॉर्मेट आ गया आउटपुट में, और इनपुट में आपने ये डिजिटल डाटा दिया है जैसे 0 1 2, ये आपका डाटा सिग्नल्स है, और आउटपुट में आपके पास ये कोडेड मैसेज फॉर्म अगर आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम एनकोडर. तो मीन्स अगर आपने यहाँ पर इनपुट में अगर आपके पास 2n इनपुट्स होगी तो आउटपुट में आपको n नंबर ऑफ आउटपुट्स आपको मिलेंगे. तो फर्स्ट जो सर्किट है हमारा ये एनकोडर का है कि जिसमें आउटपुट लाइंस विल बी n और इनपुट लाइंस विल बी 2n, और एक टाइम पर एक ही इनपुट लाइन एक्टिवेट रहेगी और फिर वो एक लाइन जो भी रहेगी यहाँ पर आउटपुट दे देगी. फिर नेक्स्ट उसमें सेकंड लाइन एक्टिवेट होगी एंड आपको अदर जो भी उसके कॉम्बिनेशन बनेगा आउटपुट में वो आउटपुट में मिल जाएगा. तो इसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं विद दिस 4 to 2 एनकोडर, 4 से 2 में हमने कन्वर्ट करना है. मतलब टोटल आपके पास इनपुट्स 4 है और आउटपुट आपको मिलेगी 2. तो इसको हम कैसे करते हैं कि 4 to 2 एनकोडर हमने बना दिया जिसमें आउटपुट आपके पास 2 है. ये जो दो आउटपुट्स है एक होगी A0 और दूसरी होगी A1. 4 इनपुट्स है Y0 Y1 Y2 एंड Y3. तो यहाँ पर ये कहने का क्या मतलब है आपके पास कि जो जनरली जो Y0 है ये डिनोट कर रहा है ज़ीरो को, Y1 इज़ डिनोटिंग 1, और ये 2 को डिनोट कर रहा है, और ये डिनोट कर रहा है 3 को. तो ये आपके क्या है, डाटा है, सिग्नल्स है 0 1 2 3. अब इनको हम डिजिटल में कैसे लिखते हैं, जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो को अगर हमने दो हमारे पास ये यहाँ पर लिखा है आउटपुट क्या है A0 और A1 है, तो ज़ीरो को हम कैसे लिखेंगे, तो ज़ीरो को हम बाइनरी में लिखते हैं 0 0. अगर आपके पास 1 है, 1 को हम कैसे लिखेंगे 0 और 1. तो उससे कहने का क्या मतलब होगा कि ये जो A0 और A1 है इनकी वैल्यूज़ भी अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यूज़ आएगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लिखना है, 1 का सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है 1, तो इस केस में यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो ये वाली आ जाएगी, A0 इज़ 1 और A1 इज़ 0. सिमिलरली अगर यहाँ पर 2 एक्टिवेट होता है, मीन्स ये Y2 वाली लाइन अगर एक्टिवेट हो रही है मतलब ये 2 एक्टिवेट होगा, और 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 0 की फॉर्म में. तो इससे का क्या मतलब हो गया, तो अब आपके पास की जगह A0 की जगह हमारा 0 होगा और A1 की जगह हम 1 नोट करेंगे. तो ये डिकोडर है. इसका टेबल हम इस तरह से देख लेते हैं. ये टेबल है, ये इनपुट्स का ये इनपुट है, ये आउटपुट है. आउटपुट में आपका A0 और A1, और इनपुट्स में Y0 Y1 Y2 Y3. तो अगर सपोज़ अगर हमारा पहला Y0 एक्टिवेट था, तो Y0 एक्टिवेट है मीन्स Y0 की जगह हम 1 शो कर देंगे और बाकी रिमेनिंग 0 0 0 रखेंगे. तो Y0 का मतलब क्या है, एक तरह से 0. तो ये 0 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 0 0 से, तो आउटपुट में आपको 0 0 शो होगा. सिमिलरली अगर Y1 आपका एक्टिवेट है तो उस केस में Y1 एक्टिवेट है तो Y1 1 हो जाएगा और बाकी आपके रिमेनिंग्स 0 0 रहेंगे. तो 0 0 रहेंगे, और 1 को हम कैसे बाइनरी में नोट करते हैं, तो वही आउटपुट में आ जाएगा. तो 1 आपका क्या शो होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 के फॉर्म में. तो आउटपुट की जो वैल्यूज़ है A0 की वैल्यू 1 आ जाएगी और A1 की वैल्यू 0 आ जाएगी. सिमिलरली फॉर अदर वैल्यूज़ लाइक आपके पास जो अगर नेक्स्ट जो इनपुट है वो Y2 एक्टिवेट है, Y2 एक्टिवेट है मीन्स ये आपका 1 आ जाएगा, Y2 में आपका 1 एक्टिवेट हो जाएगा. अब इस केस में Y2 में क्या है कि Y2 को हमने एक्टिवेट करना है, तो Y2 आपका 1 आ जाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं ये क्योंकि एक्टिवेट है नहीं, अभी ऑफ है, तो ये सब 0 0 रहेगी. तो सिर्फ अब इसमें Y2 की ही आउटपुट यहाँ पर शो होगी A0 और A1 में. तो Y2 आपके पास एक तरह से क्या है 2, और 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 और 0 से.
तो 0 वैल्यू जो आ जाएगी वो A0 की आ जाएगी और A1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये वाली 1। सिमिलरली फॉर अदर केस, अगर आपके पास, अब हमने नेक्स्ट क्या केस किया है कि इनपुट Y3 अगर एक्टिवेट है, सिर्फ Y3 एक्टिवेट है और बाकी कोई भी एक्टिवेट नहीं है, इसमें से सिर्फ ये Y3 एक्टिवेट है क्योंकि और बाकी सारे की सारे कोई भी एक्टिवेट नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनकोडर में क्या होता है कि इनपुट एक ही एक्टिवेट होगी, एक ही इनपुट एक्टिवेट होगी एट अ टाइम में, और फिर वो उस जो भी इनपुट एक्टिवेट है उसकी ही आउटपुट वो आउटपुट में देगा। तो इस वक्त सपोज हमारी Y3 एक्टिवेट था तो Y3 में 1 आ जाएगा और बाकी सब 0 0 0 हो जाएंगे। तो सेम हमने यहाँ पर क्या Y3 1 कर दिया और बाकी रिमेनिंग 0 0 0 कर दिए। अब इसकी आउटपुट क्या रहेगी Y3 की, मतलब Y3 की जो आउटपुट आई वो A1 और A0 की क्या वैल्यू होगी वो हम कैसे देखेंगे कि Y3 का मतलब क्या है 3, Y3 का मतलब होता है 3, और 3 को हम कैसे डिनोट करते हैं बाइनरी में 1 और 1 के इस फॉर्म में। तो मीन्स आपका A0 भी आ गया 1 और A1 भी हो गया आपका 1। तो सिमिलरली इस टेबल में हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि A0 भी आपका 1 हो गया और A1 भी आपका 1 हो गया। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका एनकोडर सर्किट बन गया। तो ये आपका जो एनकोडर सर्किट है ये किसके लिए बना है, ये बना है आपका 4:2 एनकोडर के लिए, मतलब 4 to 2, 4 से हमने क्या बनाया इसको हमने क्या बनाया 4 to 2 एनकोडर, 4 to 2 एनकोडर, मतलब 4 इनपुट्स है और 2 आपकी क्या है आउटपुट्स आ जाएगी, राइट। और यहाँ से आपने क्या चीज़ ध्यान रखना है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिवेट होगी और जो भी इनपुट एक्टिवेट हो रही है उसके आगे हम 1 लिख देंगे और बाकी को 0 0 0 कर देंगे, और फिर उसी ही की ही आउटपुट अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आ जाएगी कि कौन सी इनपुट एक्टिवेट थी, और उस इनपुट को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं वही वैल्यूज़ A0 और A1 की शो आपको हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका था 4 to 2 एनकोडर। सिमिलरली आगे हम करेंगे 8 to 3 एनकोडर। तो देखो ये 8 to 3 ही क्यों बना एनकोडर, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर आपके पास 8 to 3 एनकोडर है मतलब कि यहाँ पर अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। 3 का मतलब है मतलब n = 3 आपके पास हो जाएगा, और इनपुट हम क्या देखते हैं कि क्या होनी चाहिए, इनपुट होती है 2n, और 2n अगर आ जाता है तो n कितनी आपकी वैल्यू 3 है, तो 2 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गई ना वैल्यूज़। तो इसीलिए ये इनपुट हो जाता है 8 आपके पास, और सॉरी हाँ यस, इनपुट इज़ योर 8 एंड आउटपुट आपका हो जाता है 3। तो 3 वेरिएबल्स के लिए आपके जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 वेरिएबल्स के टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 8। तो एनकोडर में हम ऐसे ही करते हैं 8 से लेकर 3 तक का बनाएंगे। तो और इसी सर्किट को सपोज जैसे आपका आउटपुट वाला हमने ये फॉर्म किया, अभी फ़िलहाल हमने ये इसकी फर्दर वैल्यूज़ लिखनी है आउटपुट की। हमने यहाँ देखो आउटपुट में अब हमने क्या कर दिया A0 और A1 को डिफाइन कर दिया है। तो A0 कहाँ कहाँ पर 1 1 है वो हमने नोट करना है। A0 कहाँ 1 है, एक तो इधर 1 है और एक ये 1 है। तो ये वाला जब 1 है तो इस केस में कौन सी वाली टर्म 1 थी, ये Y1 वाली 1 थी, वो हमने नोट करनी है। तो A0 की हम वैल्यू कैसे लिख देंगे, A0 = जहाँ जहाँ भी 1 है बस हमने वो चीज़ चेक करना है। तो 1 एक तो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर कौन सी वाली इनपुट एक्टिवेट थी, तो ये वाली 1 थी ना, तो ये एक्टिवेट थी, तो यहाँ पर आ जाएगा Y1, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला 1 एक्टिवेट था, तो ये वाला 1 एक्टिवेट था अगर, तो अब आपके पास इस जगह हमने देखना है कि इनपुट में कौन एक्टिवेट था इस वक्त, तो इस वक्त था ये Y3 एक्टिवेट, तो ये Y3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि A0 है वो किसके बराबर है, Y1 + Y3 के बराबर है। सिमिलरली हम A3 का भी ऐसे ही निकाल देंगे, सॉरी A1 का। तो A1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है क्या होगी, A1 विल बी इक्वल टू, पहले 1 1 देखो कि कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 1 यहाँ आ रहा है A1 में, एक 1 यहाँ आ रहा है A1 में। तो अब हमने ये 1 देखना है कि इनपुट में कहाँ पर आ रहा है, तो इनपुट में 1 यहाँ पर है, तो मतलब कौन सी इनपुट एक्टिवेट है Y2, तो ये आ जाएगा Y2 प्लस
अब ये नेक्स्ट वन देखना है कहाँ पर एक्टिवेट है, ये आपका y3 में, ये y3 एक्टिवेट है, यहाँ पर 1 है तो आ जाएगा y3। तो कहने का क्या मतलब है कि A1 विल बी इक्वल टू y2 प्लस y3। तो जस्ट सिंपल हमने यहाँ से ये चीज़ नोट करनी है कि उसकी वैल्यूज़ लिखने के लिए A0 और A1 के एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें बस इसमें ये नोट करना है कि 1 और 1 कहाँ पर शो हो रहा है। तो जैसे A11 यहाँ पर शो हो रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनपुट्स देख लेनी है कि कौन कौन सी इनपुट इस वक्त 1 थी, और जो जो भी इनपुट यहाँ पर 1 थी वो ही उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। लाइक A0 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया y1 प्लस y3। सिमिलरली फॉर दिस A1। तो ये आपका ये वाले एक्सप्रेशंस बन गए जो मैंने अभी आपको समझाया। A0 के लिए ये बना और A1 के लिए ये चीज़ बनी। अब इसको आप गेट्स के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं हम। जैसे हमें गेट के थ्रू अगर हम फॉर्म करेंगे तो A0 को हम कैसे गेट के थ्रू फॉर्म करेंगे, यहाँ पर देखो सिर्फ एक प्लस साइन है, मतलब और गेट यहाँ पर बनेगा, और गेट लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y1 और ये आ जाएगा y3 और आउटपुट में आपका आ जाएगा A0। ठीक है, और गेट की वजह से। ठीक है, और गेट क्यों, यहाँ पर क्या है प्लस लगा हुआ था तो y0 विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y3। तो ये आपका एनकोडर का पूरा सर्किट बन जाता है। फिर सेकंड हमने इसमें कैसे करना है कि सेकंड, फिर नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है कि A1, नेक्स्ट हम देखेंगे A1 किसके बराबर है, A1 इज इक्वल्स टू y3 प्लस y2 के बराबर है। तो अब इस A1 को भी हमने एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है प्लस साइन आ गया तो सिंपल आप इसको और गेट से लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा y3 और ये आपका y2 और ये आउटपुट आ गई आपकी A1। जस्ट यहाँ पर कौन सा गेट बनेगा आपका, और गेट